5 मंत्री हैं केंद्र में और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे बिहार के लोग। मैंने बयान सुना, जीतन राम मांझी जी लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए कोई एक काम अगर उन्होंने मांझी जी किए हों तो ज़रूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा, नहीं तो आरटीआई के भी जरिए हम मांगेंगे। आप एक भी पूरे बिहार में बता दें मंत्री हैं कि बिहार में लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए कोई उन्होंने मदद देने की बात की। 20 लाख और इससे ऊपर योजनाओं को उद्योग लगाने के लिए न बैंक के ऋण मिल रहे हैं बिहार में, न सरकार की सब्सिडी है, और सबसे महंगी बिजली, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारे उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे हमारे मंत्री हैं बिहार से, पशुपालन मत्स्य मंत्री पशुपालन मत्स्य मंत्री ललन सिंह। कोई एक योजना पूरे बिहार के लिए बता दें कि उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए बिहार में कोई योजनाओं का शुरुआत किया हो। बिहार के मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय हैं बिहार के मंत्री, बिहार में कोई भी उनके विभाग का कोई काम शुरू हुआ हो। एक और मंत्री हैं हमारे चिराग पासवान जी, जिनके जिम्मे बिहार में फूड प्रोसेसिंग, देश में फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगाने का मैंडेट है। जिस इलाके से सांसद है, हाजीपुर वैशाली के इलाके से, वहाँ लीची से लेकर के केला का कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया हो या लगवाने का प्रयास किया हो तो आपको दिखाई दे जाए तो ज़रूर बताइएगा। इन तमाम लोगों से पत्र के माध्यम से मैं पूछूंगा कि उसका जवाब दे कि आखिर बिहार के इन लोगों ने क्या किया। एक मंत्री और हैं गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री हैं। देश भर में कपड़े के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए, लेकिन बिहार में कोई एक भी क्लस्टर नहीं बना। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि बिहार को कोई क्लस्टर देंगे वस्त्र निर्माण का, तो उन्होंने जवाब था कि ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं किया करो। यही 5-6 मंत्री हैं। एक मंत्री और भी हैं, रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री हैं। बिहार में कृषि व्यवस्थाओं के सुधार के लिए कोई भी पूरे बिहार में केंद्र सरकार से 5 रुपए का भी अलॉटमेंट किया हो तो इसकी भी जानकारी हम लोग को चाहिए मीडिया के माध्यम से। तो ये जो 5-6 मंत्री जो भारत सरकार में बिहार के हैं, ये किस काम के लिए गए हुए हैं दिल्ली। यहाँ तक कि जो एनडीए की 30 लोग सांसद हैं, उन लोगों का कोई भी भाषण का आप उठा कर देख लें, बजट के दौरान कोई भी भारत सरकार से कोई भी किसी तरह की रियायत मांगा हो। सवाल पैदा होता है। इतना ही नहीं, बिहार के लिए एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है इस वर्ष। अगर हम तमाम घोषणाओं को देखें तो एक वही महत्वपूर्ण घोषणा हुआ है, लेकिन यह भी तो जानने का हक है बिहार को कि इसमें ये बनेगा कहाँ। बिहार के लोगों का हक है जानने का कि इसमें कितना पैसे का निवेश होगा। बिहार के लोगों का हक है कि कब ये काम शुरू होगा। कहीं दरभंगा एम्स जैसा इस एयरपोर्ट केवल चुनावी जुमला ही न रह जाए, ये बिहार के लोगों को भय है। आप देखेंगे, मैं योजनावार भी मैं बता देता हूँ। बिहार में जो ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी के निवेश के लिए कोई भी परमाणु बिजली घर का व्यवस्था नहीं दिया सरकार ने, ना ही सौर ऊर्जा के लिए कोई व्यवस्था दिया सरकार ने, ना ही हमको हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए दिया हमारी भारत की सरकार ने बिहार को। या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हुआ, लेकिन बिहार में कोई उसकी यूनिट की चर्चा नहीं हुआ। सेमीकंडक्टर नए जनरेशन का बिजनेस है, उसकी बिहार में कोई चर्चा नहीं हुआ। या हम जितने तरह के जो आधुनिक जो कारोबार हैं उसके बारे में कोई भी बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया। कई बार हम लोग सुन रहे हैं कि गंगा में परिवहन होगा, नौ परिवहन होगा। उसके नौ परिवहन के लिए गंगा में जो गाद जमा है उसके लिए हमको बालू को सफाई करने के लिए जो ज़रूरत है वो आज तक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वर्षों बिहार के विकास के लिए जो हमारा नौ परिवहन जो बाधा है, जो बंदरगाहों तक सामान को पहुंच के लिए, उस पर कोई चर्चा इसमें नहीं है। बाढ़ एक सालाना विपदा है, ये कोई आज से नहीं 50 साल से है।
लेकिन देश की सरकार जो बने हो गई 11 साल, आज तक नेपाल से बहुपक्षीय वार्ता कर कोसी नदी पर हाई डैम निर्माण के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी मांग है। तो बिहार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठे हुए लोगों का मैंने फोटो नहीं देख पाया था, जो फ्रंट पर जो बयान दे रहे थे, इसीलिए। लेकिन उस रो में धर्मेंद्र दिल्ली से भूपेंद्र यादव जरूर लेके आए थे एक पत्र, जिसको पढ़ने के लिए विजय सिन्हा को दिया था। बेसिकली वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार का नहीं था, वह केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार के नेताओं को आगे करने का काम किया था। ऐतिहासिक बजट बताया गया था। ऐतिहासिक बजट के बारे में आपके जो सवाल हैं, कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार की बजट सिर्फ दिखावा और हकीकत कुछ नहीं। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, केवल आरोप लगाने के लिए नहीं। मैं मीडिया के भी बंधु लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार का बजट आपको दे देता हूं सॉफ्ट कॉपी, और जो पिछले साल जो बजट में घोषणा हुआ था उसका भी एक सॉफ्ट कॉपी दे देता हूं। आप दोनों स्वयं पढ़ करके बता दें कि बिहार के लिए इन्होंने क्या दिया। इसलिए क्योंकि जो हमारा देश की जो बजट है 50 लाख करोड़, तो उसमें हमारी 10% हिस्सेदारी बनती है। हमारा 5 लाख करोड़ का बजट बिहार का होना चाहिए, लेकिन 5 लाख करोड़ की जगह बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख पौने 3 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि आप राष्ट्रीय औसत से आधा पर हैं, और ये पैसा कोई दूसरे राज्य में आप लगा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसमें मैंने दे दूंगा एक कागज, इसमें नेक्चर आपको, कि इन्होंने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को हाइड्रोजन परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ दिया। गुजरात में 80,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के लिए दिया। महाराष्ट्र में पालघर में एक पोर्ट बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपये दिया। आपने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर बनाने के लिए 1,08,000 करोड़ रुपया दिया। आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए आपने 1.5 लाख करोड़ रुपये दिया। ये तमाम योजनाएं आपने दिया उन राज्यों को, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को। उसके मुकाबले बिहार को आपने क्या दिया? मैं उसी बजट की बात कर रहा हूं जिस बजट में बिहार के लिए घोषणाएं हैं, और बिहार पर चर्चा हुआ, लेकिन उन राज्यों ने को जो आपने दिया पैसा, उसकी चर्चा आप कहीं पर भी नहीं किए। तो क्या क्या बिहार के 40 सांसद और 13 करोड़ आबादी देश में केवल दूसरे की सहयोगी और मजदूर के रूप में पहचान रखना चाहती है, या फिर बिहार में बदलाव के लिए हमको एक साहस बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और एक खड़ा होना पड़ेगा केंद्र के सामने, संयुक्त रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष। बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि आप नहीं खड़ा होंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे। आज ही आपने हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि देश में जो रोजगार मांगने के लिए भारत सरकार जो पोर्टल चलाती है, उसमें 53% बिहार के लोग निराक्षर हैं। देश में 100 निराक्षरों में, रोजगार मांगने वाले में अकेले 53% बिहार के लोग हैं, 47% में पूरा देश है। इससे जाहिर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं हैं जो बाहर जाकर के अच्छी नौकरी पाएं। हमारे पास स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, ये बजट में 2016 में घोषणा है। कहीं स्किल यूनिवर्सिटी की चर्चा आपने सुना? कहीं बिहार में दिखाई दिया कि कहीं स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है? इस तरह के जो घोषणाएं हवाई हैं, उसके लिए आपको भी जानेंगे तो ये बिहार के हित में हो। लेकिन डायरेक्ट ना टारगेट होना चाहिए जो विजय सिन्हा आप कर रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मैं विजय सिन्हा के प्रति मेरी हमदर्दी है, मेरे उनकी प्रति ये मैं मानता हूं कि उनको नकाब के तौर पे इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। उनसे पढ़वाया गया। विजय सिन्हा को मना कर देना चाहिए था कि ये फर्जी है भूपेंद्र जी, इस कागज़ को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को विजय सिन्हा ने ओन किया, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या कि कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का, और कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट की चर्चा जब आपने छेड़ा है यहाँ, तो आपको जानकारी में होगा कि इसी महीने की 16 तारीख को हम दिल्ली में बिहार केंद्रित
एक विमर्श मैंने आयोजित किया था, जो देश के तमाम चुनिंदा जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और वो सभी बिहार के लोग थे, उसमें से 1-2 लोग केवल बाहर के थे। मैंने राय ली और वो जो राय उभर के आया है उसके लिए केंद्र सरकार में जो प्रोविज़न है, हम उसी प्रोविज़न के जरिए हम बिहार को विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है, जो करीब करीब अभी 100 पेज के आसपास है, जिसको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। और मेरे फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो उस दिन का 9 घंटे का सत्र ऑनलाइन है, जहाँ से आप वीडियो निकाल सकते हैं। विभिन्न लोगों के उसमें दृष्टिकोण हैं, बिहार के JNU, DU या AN सिन्हा इंस्टीट्यूट या BP मंडल यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों के सारे हमारे जो विद्वजन हैं उसमें राय रखे हैं। एक ब्लूप्रिंट है, उसको हम भी अलग से सर्कुलेट कर देंगे। बनाने की बात हुई थी, आज तक इसका अलाइनमेंट फाइल नहीं है, कोई DPR नहीं, कोई बजट नहीं। और अभी भारत सरकार कह रही है कि हम मोकामा से मुंगेर तक मिसिंग लिंक बनाएंगे इसमें। तो जब यह मिसिंग लिंक का प्रोजेक्ट था तो भागलपुर बक्सर कहने की क्या जरूरत थी? आपने कहा था 360 किलोमीटर बनाएंगे, लेकिन आप कितना बना रहे हैं? पुराने हमारी जो 4 लेन बने उसी को ये लोग कह रहे हैं कि भागलपुर और बक्सर एक्सप्रेसवे हो गया और 60 किलोमीटर मिसिंग लिंक हम बनाएंगे। तो योजना जो 8,000 करोड़ था, यह योजना 1,200 करोड़ में तब्दील हो गया। इस तरह का एक और है, मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, काशी के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे, राजगीर में और बोधगया में। आप पता कर लें, 1 भी रुपया आज तक उस मद में नहीं मिला, कोई निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये पिछले साल के इनके बजट हैं। इस साल के बजट में इन्होंने जो कहा है, मखाना बोर्ड, ना जगह तय है न रकम तय है। दूसरा बात कहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ना इसके लिए कोई बजट का प्रावधान है, न जगह का चयन हुआ है। तीसरा इन्होंने कहा है IIT में हम हॉस्टल बनाएंगे। अरे बिहार के लोग तो ये कह रहे थे ना कि रिसर्च हमारा बढ़े, वहाँ पे एकेडमिक बिल्डिंग्स बने, हमारे पास रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, आप हॉस्टल बना रहे हैं बच्चों के लिए और कह रहे हैं तो IIT हुआ ये, हॉस्टल बनाना तो IIT हुआ नहीं। IIT का विस्तार करते, नए डिपार्टमेंट्स खोलते, ड्रोन डिपार्टमेंट्स खोलते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खोलते, डेटा रिसर्च पर खोलते, लेकिन ये सब नहीं हुआ। जिसकी ज़रूरत है, जहाँ दुनिया में मांग है, केवल हॉस्टल बनाएंगे ये। इसके बाद इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात की है। न जगह तय है, न इसमें पैसे का जिक्र है कि कितना रुपया लगेगा। और इसके बाद अंतिम में है पश्चिमी कोसी मिथिलांचल, जो कोसी जो नहर है उसका विस्तार का कहीं इसमें चर्चा नहीं है कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। पहले से बना हुआ है, उसका विस्तार की चर्चा नहीं है, ना उसमें पैसे की जिक्र है कितना रुपए लगाएंगे। तो ये चुनावी जुमला के सिवा अगर बजट में कुछ अगर दिखाई देता हो तो यह सारा चीज़ मैं पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को मैं भेज रहा हूँ कि आप हमको इस पर जवाब दें। आप नहीं जवाब देंगे तो हम RTI लगाएंगे, लेकिन जवाब चाहिए बिहार को कि केवल चुनाव के लिए आप केवल योजनाओं को प्रचारित करने का आप काम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य बिहार का विकास नहीं है। एक बात को मैं कहना चाहता हूं, वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।